औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले लेक्चर जो था उसके अंदर हमने चीबाचे थ्योरम ऑफ इनइक्वालिटी को डिस्कस किया। उसके बाद हमने एम्पिरिकल रूल उसके साथ रिलेटेड था तो वो डिस्कस किया, और हमने उसमें मज़ीद जो है 5 नंबर सिस्टम को डिस्कस किया। आज के लेक्चर के अंदर, लेक्चर 13 के अंदर, हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, एक टॉपिक ये है हमारा, और पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये दूसरा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम बॉक्स और विस्कर के प्लॉट को डिस्कस करें तो हम थोड़ा बहुत जो पिछले लेक्चर में 5 नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था उसको हम शॉर्टली यहाँ पे थोड़ा बयान करते हैं, उसकी मेजर प्रॉपर्टीज़ को, जिसके अंदर सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएशन एंड शेप, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो 5 नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया था कि 5 नंबर सिस्टम जो हैं, या ये 5 नंबर जो समरी है, या जो ये 5 नंबर है, ये 5 नंबर कौन से हैं? एक आपका एक्स नॉट जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी आपको डेटा के अंदर दी हुई। दूसरा है आपका Q1 जो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। आपको क्वार्टाइल डेविएशन के हवाले से पिछली वीडियोस में बता दिया गया है कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि Q1 जो है इज इक्वल टू L प्लस H/F, और ब्रैकेट के अंदर आपने N/4 और माइनस CF जो होगा। फर्स्ट क्वार्टाइल है, थर्ड क्वार्टाइल के अंदर आपने उसको L प्लस H/F, और अंदर जो N जो है उसके साथ 3 लगाना है, 3N/4 माइनस CF, ये फार्मूला है। तो उससे थर्ड क्वार्टाइल आप कैलकुलेट कर पाएंगे, और इन दोनों के दरमियान जो है वो मीडियन है। मीडियन का फार्मूला, मीडियन ग्रुप डेटा के लिए और अन ग्रुप डेटा के लिए पिछली वीडियोस में हम इसको भी बता चुके हैं, और उसका फार्मूला भी ये है कि मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H/F ब्रैकेट के अंदर N/2 माइनस CF, ये वो फार्मूला है। तो 5 नंबर सिस्टम के अंदर हमने कहा कि एक नंबर, पहला नंबर X0 है जो इनिशियल वैल्यू होगी आपको डेटा के अंदर दी हुई। Q1 जो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है, मीडियन आपने मालूम करना है। Q3 आपका थर्ड क्वार्टाइल है, और XM जो है आपकी हाईएस्ट वैल्यू उस डेटा के अंदर। इट प्रोवाइड अस a better idea to shape of the distribution. If the data were perfectly symmetrical, the following would be true. Distance from Q1 to median would be equal to distance from median to Q3. अच्छा, यहाँ पे पिछली वीडियो में भी बताया, इसमें भी बताते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है Q1 और
मीडियन के दरमियान और मीडियन से Q3 के दरमियान ये आपस में क्या हो गया, क्या होगा जी, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये एक बात कहते हैं। तो उसका जो कर्व बनेगा वो सिमेट्रिक कर्व बनेगा। ये आपके सामने जो कर्व बना हुआ है, अगर डिस्टेंस Q1 से मीडियन और मीडियन से Q3 के डिस्टेंस जो है बराबर होंगे, अगर x0 से Q1 के जो डिस्टेंस है वो Q3 से Q3 से xm के दरमियान जो है डिस्टेंस जो होगा उसके बराबर होगा, तो ये जो है यहाँ पे आपका जो है x0 आता है, यहाँ पे आपका जो है xm आता है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, तो आपका कर्व जो है वो सिमेट्रिक कर्व होगा। ये नीचे दिया हुआ है जी फिगर के अंदर। तीसरी बात, मीडियन, मिड क्वार्टाइल रेंज और मिड रेंज ये इक्वल होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें जो आपस में बराबर होनी चाहिए। मिड क्वार्टाइल रेंज, मिड रेंज या मीडियन जो है वो जो दिया हो वो बराबर होना चाहिए। ये तो 5 नंबर सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं। इसी के अंदर अगर पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व बनता है तो वो कब बनता है, पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व बनेगा या इन राइट स्क्यूड पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन Q3 से xm जो है उसका जो डिस्टेंस होगा वो एक्सीड करेगा Q0 से Q1 के दरमियान के डिस्टेंस से। कहने का मतलब ये है, ये जो डिस्टेंस है जिस पे अभी मैंने, क्योंकि ये थोड़ी लाइन थोड़ी ज़्यादा लगी है तो आप ये देख लें, ये जो x0 से Q1 का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर कम हो, x0 से Q1 का डिस्टेंस कम हो और Q3 से xm का डिस्टेंस ज़्यादा हो तो पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व बनेगा और उसमें मीडियन जो है वो मिड क्वार्टाइल रेंज और मिड रेंज से छोटा होगा, लेस देन होगा। ठीक है जी। मीडियन जो है वो छोटा होगा। यहाँ पे अब डेटा दिया हुआ है और इसी के अंदर आपको xm मैंने कहा कि आपकी हाईएस्ट वैल्यू है, x0 आपकी लोएस्ट वैल्यू है। डेटा को आपने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में ले आना है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद आपका जो है ये सेंटर जो है, ये जो सेंटर है ये जो सेंटर है ये ऑर्डर्ड एरे के अंदर ये सेंटर आपका क्या बता रहा है, ये वो डेटा है जो इस एरे बनाने के बाद, असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद आपका मिड में डेटा आ रहा है। अब करना क्या है, क्या करेंगे इसको, ठीक है, इसको करना क्या है, ये आपने, ये वो डेटा है, सारा डेटा जिससे आपने मालूम करना है। पहले आपने इसमें से आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आपको फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी।
और फिर आपने इसी डेटा में से मीडियन भी निकालना है, जो 5 नंबर सिस्टम में आपको मिड में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 5 नंबर सिस्टम में एक्स नाट आपको पता है लोएस्ट आ गया, एक्स एम एम का हाईएस्ट आ गया। Q1 जो है आपके पास कैसे आया, ये क्वार्टाइल आपको मालूम करना पड़ेगा। ये क्वार्टाइल आपको मालूम करना पड़ेगा। और ये फार्मूला कैसे है, ये है आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, L प्लस H/F ब्रैकेट, ये जो है इसके अंदर N/4 और -C, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला है, इससे आपने मालूम करना है। तो now we 5 number to study the shape of the distribution. We notice that the distance from Q2 to XM exceed the distance from X0 to Q1. We compare the median with mid quartile range and mid range, और हमें पता चला कि वो मीडियन जो है वो लेस देन है राइटली स्क्यूड के लिए। अब हम आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं, बॉक्स एंड व्हिकर प्लॉट के ऊपर। सिंपल सा फॉर्म है ये, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा की 5 नंबर सिस्टम के अंदर। तो वही 5 नंबर सिस्टम में ये देखें नीचे वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट Q(x0), Q1, मीडियन एंड Q3 एंड XM, ये बॉक्स। अब इस बॉक्स को बनाने के लिए आपके पास जो स्टेप हैं वो ये हैं। पहला स्टेप है आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इन रिप्रेजेंटेड ऑन द, आपको हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसके ऊपर वेरिएबल आपने डिक्लेयर करने हैं। ठीक है जी, वो आपने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। दूसरी बात क्या करनी है, बॉक्स इज ड्रॉन in the shape above the horizontal axis in such a way that the left end of the box align with the first quartile and the right end of the box align with the third quartile। अब आपने क्या करना, पहले वेरिएबल आपने लिखने, वेरिएबल लिखने के बाद ये बॉक्स बनाया, और बॉक्स का ये वाला हिस्सा फर्स्ट क्वार्टाइल के साथ Q1 के साथ टच हो, ये वाला हिस्सा जो है वो Q3 के साथ यहाँ पे मिले। इस तरीके से आपने वो बॉक्स बनाया। अब बॉक्स बना दिया आपने, तीसरे मरहले में क्या करना है, इस बॉक्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है। और करना किस तरीके से है, the vertical lines that align with the median। अब आपका मीडियन ये रहा, ये मीडियन है। उस बॉक्स को जब आप, ये एक बॉक्स आपने बनाया था, यहाँ पे आपका Q1 था, ये Q3 था। अब यहाँ पे नीचे आके आपका मीडियन आ गया। तो ये जो लाइन वर्टिकल लाइन है ये उस मीडियन के साथ अलाइन हो, यहाँ तक हो गया। चौथे मरहले में आपने
एक लाइन जो है वो बनानी है जिसको हम विस्कर कहते हैं, वो लेफ्ट एंड ऑफ द बॉक्स टू द पॉइंट एक्स नॉट के साथ आप वो बनाएंगे, अलाइन करेंगे। तो आपने क्या किया ये देखें, अब यहाँ पे एक्स नॉट जो है उसके बराबर से लेके इस बॉक्स तक, यानी एक्स नॉट से Q1 तक आपने लाइन खींच ली। ठीक है, नेक्स्ट आपने Q3 से XM तक फिर एक लाइन खींच ली। ये आपका 5 नंबर वाला था, और इस पे जा के आपका जो है वो बॉक्स कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब ये आपकी मिसाल है। इस मिसाल से आपने एक्स नॉट मालूम किया, XM मालूम किया, Q1 मालूम किया, Q3 मालूम किया, मीडियन आपने मालूम किया। ठीक है जी, आपने मीडियन यहाँ पे मालूम किया, और ये सब कुछ उसके मुताबिक आपने इसका बॉक्स बना दिया। तो बॉक्स जो है वो Q1 से Q3 के दरमियान यानी Q1 से Q3 के बिल्कुल मुकाबल बनता है। उसके सेंटर में एक आप सेंटर तो नहीं कह सकते क्योंकि वो मीडियन का मतलब है। अगर मीडियन सेंटर में आता है तो सेंटर में लगाएंगे, जहाँ पे भी मीडियन है मीडियन के साथ अलाइन करेंगे वर्टिकल एक लाइन उस बॉक्स के अंदर, और फिर जो आपका नेक्स्ट मरला होगा उसमें एक्स नॉट से लेके Q1 तक एक लाइन लगानी है उस बॉक्स के दरमियान, और फिर Q3 से XM के दरमियान एक लाइन लगानी है, तो आपका ये बॉक्स हो जाएगा। With regard to the interpretation of the box and whisker plot, it is noted that by looking at the box and whisker plot, one can quickly form an impression regarding the amount of spread, location of concentration and symmetry और डेटा। यहाँ से हमने डेटा फैला कितना हुआ है उसके डिस्पर्जन को मालूम कर सकते हैं, उसके कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं, उसके सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक में कौन सा पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हम मालूम कर सकते हैं। और हम इस मतलब ये कहते हैं कि 50% ऑफ द मेजरमेंट बिटवीन 4 एंड 8.25 मीडियन इज़ 5। ये तो डेटा के मुताबिक है जी, ये आप करेंगे तो 5 नंबर सिस्टम और इसका रिलेशन है। 5 नंबर सिस्टम में जो 5 नंबर इस्तेमाल होते हैं इस बॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी वो 5 नंबर इस्तेमाल होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बॉक्स जब आप बनाते हैं तो वो क्वार्टाइल फर्स्ट और थर्ड के बिल्कुल मुकाबल रखते हैं, और फिर उसके बाद जब आप उस बॉक्स को पार्टीशन करते हैं तो पार्टीशन करते वक्त मीडियन के बिलमुकाबल आप वर्टिकल जो लाइन लगाते हैं, और उसके बाद आपने एक्स नॉट से Q1 पे एक लाइन लेके जानी होती है बॉक्स को टच करे, और Q3 से XM पे एक लाइन लेके जानी है जो आपके बॉक्स को टच करेगी और ये बताएगी कि आपका डेटा कितना डिस्पर्स हुआ, स्प्रेड कितना हुआ है डेटा, वो ये चीज़ बताएगी। ये लाइन जो है ना ये आपका डेटा के मतलब बता रही है कि कितना आपका डेटा जो है वो यहाँ पे डिस्पर्स हुआ है, और इससे हम शेप का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं।
अच्छा जी, ये कुछ शेप से स्क्यूड की राइटली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड है और रेक्टेंगुलर है, बेल शेप्ड है। ये आप देख लें, इसमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं है कि आप देख लें। जब आपका डेटा जो है आपका Q1 से मीडियन और मीडियन से Q3 का जो फासला आपस में इक्वल है, तो वो आपकी ये बेल शेप्ड आ जाती है। और इसी तरीके से लेफ़्ट स्क्यूड जब होगी तो ये होगी कि आपका जो है डेटा जो है उसमें X0 से Q1 जो है, X0 से लेके Q1 तक जो है वो जो पोर्शन है वो Q3 से XM जो पोर्शन है उससे बड़ा होगा। X0 से Q1 का पोर्शन जो है वो Q3 से XM के पोर्शन से बड़ा होगा, जैसे ये यहाँ पे है। Coefficient of skewness. In this connection, first thing to note that by providing information about the location of the series and experiment within the series, it might appear that we have achieved a perfectly adequate overall description of the data, but the fact of the matter is that quite possible two series decidedly dissimilar. तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसका आपको बताते हैं फार्मूला। ये पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के नाम से जाना जाता है। ये है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर इसके ऊपर एम्पेरिकल रिलेशन को इस्तेमाल करें तो 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। Symmetrical distribution of the coefficient will always be 0. For distribution skewed to the right, answer will always be positive. तो ये जो है आपने मीन मालूम करनी है, मॉड मालूम करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। ये और मीन में से मॉड को निकालेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये कोफिशिएंट मालूम हो जाएगा। ये एग्ज़ाम के अंदर आपको जो पूछा जाता है, ये तो मल्टीपल चॉइस के में ये अंदर भी पूछा जाता है और आपको ये भी पूछा जाता है कि आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का या तो आपको डेटा दिया होगा आप मालूम कर लें। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस तो आपको फार्मूले का पता होना चाहिए, या फिर आपको कहते हैं कि आप फार्मूला लिखें VU वाले। ये तो आपको फार्मूला लिखने के कहते हैं, या फार्मूले के मतलब डेटा दिया होता है तो आपको आपने वो डेटा जो है फार्मूले से गुजार के आंसर मालूम करना होता है, प्रोसेस करना होता है। तो ये दो ऑप्शन थे यहाँ पे। विदाउट आपका एम्पिरिकल रिलेशन मीडियन मोड के मुतालिक आप ऊपर मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे दूसरे में आपको मीन माइनस मीडियन और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो आपका डेटा जो है वो आंसर दे देगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपनी राय का इज़हार कीजिए और बाबर रहमान ऑफिशियल फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरी हौसला अफजाई करें।
नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।